दोनों देशों के युद्ध में जो खेमा तैयार हुआ है उसमें कई देश हैं, इसलिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जंग कहां खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, बर्बादी की किस शिखर पर खत्म होगी, कितने लाशों के ढेर पर खत्म होगी, कोई अंदाजा नहीं। लेकिन इस बात की आशंका जरूर है कि ये जंग आने वाले दिनों में और भयावह हो जाएगी, अभी और बर्बादी कराएगी, अभी और विभत्स रूप दिखाएगी। तस्वीरें रोज आती हैं जो सहरन पैदा कर रही हैं, रूह कपा रही हैं, कलेजा बैठा रही हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों देश एक दूसरे को मिटाए जा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये अजरबैजान के एक टीवी चैनल पर दिखाई गई है। चारों तरफ मौत की कालख पसरी है और मलबे में तब्दील हुए घर और लोग हैं। ये तो किसी एक इलाके का वीडियो है। नागोर्नो काराबाख के साथ कई ऐसे इलाके हैं जहां ऐसा ही मंजर है, लाशें पड़ी हुई हैं। ऐसी तस्वीरें जो पिछले 19 दिनों से आ रही हैं, तो अब ये जरूर लगने लगा है कि कहीं ये युद्ध दूसरे देशों को भी जंग की आग में न झोंक दे, विश्व युद्ध न करा दे। अजरबैजान आर्मेनिया की जंग में दुनिया भी बट गई है, इशारा वर्ल्ड वॉर की तरफ है। इस जंग ने कैसे वर्ल्ड वॉर का माहौल बना रखा है, इसे लेकर आपको दुनिया के इस नक्शे पर बताते हैं। अजरबैजान के साथ तुर्की है, चीन है, पाकिस्तान है, कतर है, बहरीन है, ईरान है, जॉर्डन है और इजराइल है। वहीं आर्मेनिया के साथ रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, ग्रीस है, मिस्र है और सऊदी अरब है। दोनों देशों के मित्र राष्ट्र मौत का सामान मुहैया करा रहे हैं, हथियार मुहैया करा रहे हैं। लगातार गोला, बम, बारूद और सैन्य सहायता भेजी जा रही है। दोनों देश अपने लोगों और सैनिकों को मौत के कुएं में धकेलते जा रहे हैं, लेकिन युद्ध विराम पर तैयार नहीं हैं। घात प्रतिघात में सबके अपने खाक हो रहे हैं, लेकिन जंग जारी है। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 20वें दिन भी विध्वंसक युद्ध जारी है और इस जंग में दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमलावर हैं। सैनिक खून के प्यासे हो चुके हैं, जबकि बॉर्डर की लड़ाई अब रिहायशी इलाके तक पहुंच गई है। अजरबैजान हो या फिर आर्मेनिया, दोनों ही देशों के शहर तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, जिससे इस लड़ाई में अब तक 50,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। हम आपको हमले और बर्बादी की 40 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे समझा जा सकता है कि युद्ध का मतलब सिर्फ और सिर्फ विनाश, सर्वनाश और तबाही होता है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में जो एक अहम बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है तेल। जी हां, खबर है कि तेल के लिए ही जंग का ये बड़ा खेल चल रहा है। वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि ये दुनिया किसी की नहीं होती। ठीक वैसा ही अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ हो रहा है। दोनों देशों को दुनिया मौत के जंग में धकेल चुकी है। जो कुछ बच गया है उसे बेखत्म करने पर लगी है और इसका कारण है लालच। वो लालच जो अजरबैजान के तेल के खजाने में दिख रहा है, वो लालच जो यूरोप के 80% तेल सप्लाई करने की क्षमता रखता है, वो लालच जिससे रूस और तुर्की में भी तेल पहुंचता है। इतना ही नहीं, मध्य एशिया से अफ्रीका के कई मुल्कों तक भी अजरबैजान से ही पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचता है। तो अगर युद्ध में ये देश बर्बाद हो गए तो फिर तेल के अकूत इस भंडार पर कब्जा करना आसान होगा। अजरबैजान के तेवर तेल बेचकर भरी तिजोरी के ही हैं, तो जो देश आर्मेनिया की मदद कर रहे हैं उन्हें भी इस युद्ध की आड़ में अजरबैजान का खजाना दिख रहा है, और जो अजरबैजान की मदद कर रहे हैं उनके भी मंसूबे ठीक नहीं हैं। अब देखिए, आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी इसके पास कोई समुद्री किनारा नहीं है। वहीं अजरबैजान के पास कैस्पियन सागर है, जिसके किनारे राजधानी बाकू बसा है। बाकू से तेल की 4 पाइपलाइन गुजरती है, एक रूस की तरफ जाती है तो दूसरी जॉर्जिया में ब्लैक सी तक पहुंचती है। वहीं 2 पाइपलाइन तुर्की से होते हुए यूरोप और अफ्रीका पहुंचती है। खास बात यह है कि ये चारों लाइन नागोर्नो काराबाख की सरहद को छूकर निकलती है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस इलाके पर दोनों देशों ने 3 हफ्ते से हथियार उठा रखे हैं, तो जो देश इस इलाके को जीतेगा उसके मित्र राष्ट्रों को तेल का फायदा हो सकता है। इसलिए ये सब खेल चल रहा है और युद्ध शायद खत्म ही नहीं हो पा रहा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।